शहजादी और जादुई आईना। एक दूर दराज बादशाहत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम शहजादी जीना था। जीना न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत ज़हीन और बहादुर भी थी। इसके वालिद बादशाह सुलेमान अपनी बेटी पर फख्र करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि जीना एक दिन उनकी जगह बादशाहत संभाले। एक दिन बादशाहत में एक पुरस्कार वाकया पेश आया। महल के बागात में एक जादुई आईना नमूदार हुआ। ये आईना कोई आम आईना नहीं था। इसके फ्रेम पर पुरस्कार अलामात कंदा थीं और उसकी सतह पर हल्की सी जगमगाहट थी। जब भी कोई इस आईने के सामने खड़ा होता, वो अपनी असल शख्सियत के बजाय एक बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल में नजर आता। बादशाह सुलेमान ने ऐलान किया कि जो कोई भी इस आईने का राज हल करेगा, इसे बादशाहत का अगला हुक्मरान बनाया जाएगा। बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इस जादुई आईने का राज ना समझ सका। शहजादी जीना ने फैसला किया कि वो इस मुअम्मे को हल करेगी। वो आईने के सामने खड़ी हुई और इसमें अपना अक्स देखा। इसके बजाय कि वो अपनी खूबसूरत शक्ल देखती, इसे एक जंगली जंगल का मंजर नजर आया जहां एक पुरस्कार कसर था। जीना ने महसूस किया कि आईना इसे एक नई दुनिया में ले जाना चाहता है। इसने हिम्मत जमा की और आईने को छू लिया। अचानक वो एक झटके के साथ एक नई दुनिया में पहुंच गई। ये दुनिया हकीकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आसमान पर 2 चांद थे और दरख्तों के पत्ते चांदनी में जगमगा रहे थे। जीना ने महसूस किया कि इसे इस दुनिया में अपने आप को साबित करना होगा। वो पुरस्कार कसर की तरफ चल पड़े। रास्ते में इसे एक छोटा सा खरगोश मिला जो बोल सकता था। खरगोश ने कहा, शहजादी जीना, तुम्हें कसर तक पहुंचने के लिए 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम उन आजमाइशों में कामयाब हो जाओगी तो तुम्हें जादुई आईने का राज मालूम हो जाएगा। जीना ने हाँ में सर हिलाया और पहली आजमाइश की तरफ बढ़ी। पहली आजमाइश एक तारीक गार थी जहां इसे अपने खौफ का सामना करना था। जीना ने गहरी सांस ली और गार में दाखिल हुई। अंदर इसे अपने बदतरीन खौफ का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने हिम्मत न हारी और गार से बाहर निकला। दूसरी आजमाइश एक पहाड़ी रास्ता था जहां इसे एक बड़े ड्रैगन का सामना करना पड़ा। ड्रैगन ने जीना को रोका और कहा, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा वरना तुम आगे नहीं बढ़ सकती। ड्रैगन ने एक पेचीदा सवाल पूछा, लेकिन जीना ने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए सही जवाब दिया। ड्रैगन ने रास्ता छोड़ दिया। तीसरी आजमाइश एक जादुई दरिया था जहां इसे अपने आप पर यकीन करना था। दरिया के पार एक कुश्ती थी, लेकिन वो सिर्फ इस शख्स को ले जा सकती थी जो अपनी जात पर पूरा यकीन रखता हो। जीना ने कुश्ती पर बैठकर दरिया पार किया और कसर तक पहुंच गई। कसर के अंदर जीना ने एक बूढ़े जादूगर को देखा जो जादुई आईने के सामने खड़ा था। जादूगर ने मुस्कुरा कर कहा, शहजादी जीना, तुमने तीनों आजमाइशों में कामयाबी हासिल की है। तुम्हारी हिम्मत, जहानत और खुद एतमादी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब तुम्हें जादुई आईने का राज मालूम हो जाएगा। जादूगर ने आईने को छुआ और इसमें जीना की असल शक्ल नमूदार हुई। आईने ने कहा, शहजादी जीना, तुम्हारी हकीकी ताकत तुम्हारी खूबसूरती नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत, जहानत और खुद एतमादी है। यही तुम्हारी असल शख्सियत है। जादूगर ने मजीद बताया कि ये आईना दरअसल एक आजमाइश था जो हर इस शख्स के लिए तैयार किया गया था जो बादशाहत का अगला हुक्मरान बनना चाहता था। ये आईना इंसान की अंदरूनी खूबियों को जांचता था, न कि इसकी जाहिरी खूबसूरती को। जादूगर ने कहा, जीना, तुमने साबित कर दिया कि तुम में वो तमाम खूबियां हैं जो एक अच्छे हुक्मरान में होनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत, जहानत और खुद एतमादी तुम्हारी असल ताकत है। जीना ने मुस्कुरा कर जादूगर का शुक्रिया अदा किया और आईने के जरिए अपनी दुनिया में वापस आ गई। जब वो महल वापस पहुंची तो इसने सबको जादुई आईने का राज बताया। बादशाह सुलेमान ने फख्र से अपनी बेटी को गिले लगाया और ऐलान किया कि जीना ही बादशाहत की अगली हुक्मरान होगी। शहजादी जीना ने अपनी हुक्मरानी में बादशाहत को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाया और वो हमेशा याद रखी गई कि असल ताकत जाहिरी खूबसूरती नहीं बल्कि अंदर की खूबियां होती।